नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं आप लोग का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह से हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में हमें अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी को पर्सनली उसका जवाब दे सकूँ, बट जितना भी दे पाता हूँ मैं ज़रूर देता हूँ। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार के चुनाव अपने गर्मी को पकड़ता जा रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो या छोटे छोटे जितने भी दल है, वीआईपी वगैरह, वो सारे अब एक्टिव होते जा रहे हैं। वो एक्टिव का मतलब ये है कि वो अब चुनाव की गर्मी आ रही है और लोग चुनाव के मूड में आ गए हैं। इन सभी के बीच में एक जो नया राजनीतिक दल है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो है जन स्वराज दल। इस पार्टी के मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी वो आदमी हैं जिन्होंने सभी राजनीतिक दलों को, लगभग बड़े राजनीतिक दलों को, अपनी एक्सपर्ट पॉलिटिकल ओपिनियन से उनको फायदा पहुंचाया है। इस बार उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना के खुद ही फायदा लेना चाहते हैं और एक बिहार में एक बड़ी फोर्स बन के उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में परिणति क्या होती है, सीटें कितनी होती हैं, इसमें अभी बहुत टाइम है, इसमें अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन कम से कम एक बात तय है कि उन्होंने सभी बड़े राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। इन्हीं सब के बीच चूंकि प्रशांत किशोर जी पॉलिटिकल एडवाइज़र के रोल में रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रोल में रहे हैं, उनके आईपैक नाम की कंपनी जो है वो लोगों के लिए काम करती है। उस परिप्रेक्ष्य में उनका एक पुराना बयान, उनके पुराने इंटरव्यू, उनके पुराने एक घटनाक्रम जो था वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो उस पे मैंने एक विश्लेषण किया है। वो ये है कि प्रशांत किशोर जी बिहार में राहुल गांधी जी पे खुल के हमले कर रहे हैं। वो हमले किस टाइप के हैं कि प्रशांत किशोर जी खुलेआम ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने बिहार के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आज तक कभी बिहार में एक रात नहीं गुजारी। अगर वो एक रात बिहार के किसी ग्रामीण इलाके में बिता के देखें तब माने कि बिहार की वो राजनीति करना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि राहुल जी बिहारियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। वो दिल्ली में अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के अपनी पर्सनल मीटिंग्स में वो बिहारियों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिसके लिए उन्हें बिहार में माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इन्हीं सब के बीच एक चीज़ और निकल के आ रही है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी प्रियंका गांधी के अगेंस्ट नहीं बोला है। वो प्रियंका गांधी के ना आलोचना कर रहे हैं, ना तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो 2022 का एक घटनाक्रम मैं आप लोगों को पूरा बताना चाहूंगा। 2022 में कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर जी की सेवाएं लेना चाहती थी। प्रशांत किशोर जी की सेवाएं वो ये लेना चाहती थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि एक एम्पावर्ड कमेटी बने और उसमें वो प्रशांत किशोर जी आए और कांग्रेस पार्टी को निर्देशन दें या कांग्रेस पार्टी को एक दिशा दें कि वो किस तरह से चुनाव लड़े। इसमें बहुत सारी बातें हुई, बड़े लंबे लंबे मीटिंगें चली, प्रशांत किशोर जी ने बड़े लोगों से मुलाकातें करी, प्रशांत किशोर जी ने तरह तरह के प्रेजेंटेशंस दिए, लेकिन बात बनी नहीं। और फाइनली 2022 में ही ये बातचीत खत्म हो गई। एक खराब एंडिंग उसे कह सकते हैं कि दोनों के संबंध खराब हुए, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी पे वो आज पर्सनली हमलावर हैं। अब उस समय बातें क्या हुई थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रशांत किशोर जी चाहते थे कि कांग्रेस को रिस्क लेना पड़ेगा। कांग्रेस इस मतलब उसे क्या कहेंगे कि जैसे हैं वैसी स्थिति में जाके अगर चुनाव लड़ने जाएगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर जी चाहते थे कि कैडर में, एआईसीसी में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
वो आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में यहां तक कह रहे थे कि पार्टी को चुनाव के लिए, चुनाव के कैंपेन में राहुल गांधी जी लीड नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की अगुआ मुखिया बनेगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़ा जाएगा। बहुत बड़ी बात थी उस समय, जिस समय इन्होंने जाके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को यह बताया कि नंबर 1 कि एआईसीसी में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, नंबर 2 राहुल गांधी जी चुनाव का नेतृत्व नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी जी चुनाव का नेतृत्व करेंगे, नंबर 3 प्रशांत किशोर जी सिर्फ एक एडवाइजरी के रोल में नहीं आएंगे, उनका रोल बड़ा होना चाहिए। कांग्रेस उसको कंसीडर कर रही थी, बहुत लंबी लंबी मीटिंग चली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो कांग्रेस का कल्चर है, जो कांग्रेस के नेताओं का जो वो गुलाम मानसिकता है कि वो नेहरू गांधी परिवार के सिवा वो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते, तो वो चीज़ उनके आड़े आ गई और उन्होंने निर्णय राहुल गांधी जी पे ही छोड़ दिया था। राहुल गांधी जी को जब ये समझ में आया कि प्रशांत किशोर जी ये चाहते हैं कि 2024 में कांग्रेस का फेस राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी जी बने, तो राहुल गांधी जी हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने प्रशांत किशोर जी को आड़े हाथों लिया और जब राहुल गांधी जी ने लिया तो सारी कांग्रेस ही इनके अगेंस्ट हो गई और अंततः ये बातचीत फेल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जी प्रशांत किशोर जी को पहले तो उन्होंने रोप इन किया, बड़े लंबे कई महीने तक डिस्कशंस चले, फिर एकदम से उनके बहुत सारी चीज़ों पर सहमति बन गई थी, यहाँ तक कि उनके रोल को लेके कांग्रेस ये तैयार थी काफ़ी हद तक कि उनको थोड़ा सा बड़ा रोल दे दिया जाएगा। लेकिन जितना बड़ा प्रशांत किशोर चाहते थे निश्चित रूप से उतना बड़ा रोल देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसमें राहुल गांधी जी को ये खतरा था कि जिस तरह से एनर्जेटिक प्रशांत किशोर जी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कांग्रेस का वो फेस बन जाए और राहुल गांधी जी नेपथ्य में चले जाएं। प्रशांत किशोर जी ये भी चाहते थे, जो आज की स्थिति है कि जो भी है पार्टी में वो राहुल गांधी है, राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है पार्टी में। प्रशांत किशोर जी ये भी चाहते थे कि कांग्रेस की लीडरशिप अलग हो, यानी चुनाव जो लड़ रहा है वो सरकार बनाने के लिए पिच ना कर रहा हो, जो सरकार बनाने के लिए पिच कर रहा है वो चुनाव में चुनाव के संगठन को ना देख रहा हो। कुछ हद तक उन्होंने उसको बीजेपी से शायद कॉपी करने की कोशिश करी थी, जिस तरह का डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बीजेपी में, उस टाइप का वो कांग्रेस में बनाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए। वो प्रियंका गांधी जी को अपने बाद नंबर 2 पोजीशन पे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बड़ा प्रेम दिखा सकते हैं, बहन से प्रेम होगा भी, निश्चित रूप से होगा, लेकिन वो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो हट जाएं और प्रियंका गांधी जी पार्टी लीड करें, वो पार्टी का फेस बने, वो सरकार अगर कभी बन जाती है तो वो सरकार को लीड करें। इस वजह से इनकी प्रशांत किशोर जी की बातें खराब हो गई कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी जी से उनके संबंध बहुत खराब हो गए। ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी जी ने बाद के दिनों में प्रशांत किशोर से बात तक करना बंद कर दिया था और उससे नाराज होकर प्रशांत किशोर जी ने यह डिसाइड किया अब वो लोगों की एडवाइजरी नहीं करेंगे, लोगों को ही सरकारें नहीं बनाएंगे, अब वो अपनी ही सरकार बनाएंगे। उन्होंने जन स्वराज पार्टी का गठन किया और बिहार के चुनावों में कूद पड़े, अपने पैसे से वो चुनाव लड़ने के लिए कूद पड़े। तो ये एक घटना ऐसी थी कि बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी था। बहुत जल्दी अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।